हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसवंदी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सर पार्ट 5 तक करवा दिए, मैं पार्ट 6 करवाऊंगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट 6। हमारा टॉपिक क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। ठीक है, और आपको क्वेश्चन आंसर किस में मिलेगा? बाइलैंग्वेज में मिलेगा, दोनों मीडियम में मिलेगा। ओके, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा पहले हम गुरुकुल के बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स, ताकि हम लोग को एमसीक्यू करने में इजी होगा। गुरुकुल मतलब होता है क्या? द प्लेस ऑफ एजुकेशन, जहाँ हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, गुरुकुल प्लेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और हम सीरियल्स वगैरह में देखते थे क्या, रामायण महाभारत ये सब में क्या वो लोग शिक्षा प्राप्त करने जाता था गुरुकुल से। 12 वर्ष बाद लौटता था, 10 वर्ष बाद लौटता था। दैट मीन व्हाट कि तब से ये प्रथा जुड़ा हुआ है। प्रथा नहीं, ये शिक्षा प्रणाली तब से जुड़ा हुआ है। दैट मीन इसका जड़ कहाँ से? हमारे वैदिक काल से। ठीक है, ये नहीं कि मेडिवल में आया, मॉडर्न में आया, ये सब नहीं। कहाँ से है? वैदिक काल से है। ठीक है, तो चलिए, और ये केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि ऑल ओवर डेवलपमेंट से था। ठीक है, सर्वांगीण विकास करता था, नैतिकता का, आध्यात्मिक, व्यवहारिक सभी शामिल थे इसमें। ठीक है, और चलिए, इसमें क्या होता था? आवासीय व्यवस्था होता था, मतलब रेसिडेंशियल सिस्टम। मतलब गुरु के यहाँ ही शिष्य रहेंगे, या तो उसके घर में रहेंगे या आश्रम में रहेंगे, माँ बाप से दूर। वो पूरे गुरु के ऑब्जर्वेशन में रहते थे। ठीक है, और इनका मतलब गुरु शिष्य का एक अद्भुत यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? संबंध देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे समग्र शिक्षा का ये चलता था। अब और एक वर्ड आएगा, मदरसा। मदरसा भी सिमिलर है, कैसे? प्लेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, प्लेस ऑफ एजुकेशन ये कहाँ से आया था? मध्यकालीन से। जो मुस्लिम रूलर थे उन लोग ने इस पे जोर दिया था, फिर ये भी आया हमारे सामने। ठीक है, मदरसा का भी मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, चलिए हम लोग अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ नहीं समझ में आएंगे समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या हो सकता है? केवल व्यावसायिक? नहीं। तो आधुनिक विज्ञान की शिक्षा? नहीं। राजनीति की शिक्षा? नहीं। तो क्या होता है? नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। ठीक है, व्यवहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक। ओके, ये सब होता है। चलिए, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में गुरुकुल किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी? तो ऑनलाइन थी, दूरदर्श थी, विदेशी थी? नहीं। तो कैसी थी? आवश्यक थी, रेसिडेंशियल था। क्या था? तो गुरु के यहाँ ही शिष्य रहते थे। ठीक है, चलिए। 3 क्या? पाठशालाएं मुख्यतः किस विषय की शिक्षा देती थी? तो गणित, संस्कृत व व्याकरण, चिकित्सा या खगोल विज्ञान। तब तक ये सब उतना डेवलप नहीं हुआ था। हमारा उस टाइम क्या चलता था? संस्कृत चलता था और व्याकरण चलता था। ओके, संस्कृत व व्याकरण। चलिए, टोल किस प्रकार की शिक्षा है? व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन वॉज टोल? तो ये क्या है? हायर शिक्षा। ठीक है, उच्च शिक्षा। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का बी हो जाएगा। चलिए, मकतब किस धर्म से संबंधित शिक्षा है? तो किससे होगा? हिंदू धर्म होगा, इस्लाम होगा, बौद्ध होगा, जैन होगा। तो क्या होगा? इस्लाम होगा। ठीक है, मकतब। ओके, मकतब। चलिए, ठीक है, तो इस्लाम धर्म। दूसरा 6 क्वेश्चन क्या है? चलिए, मदरसा से मुख्यतः कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? तो मदरसा प्लेस ऑफ एजुकेशन जो किनका था? ये मुस्लिम्स का था। तो क्या होगा? गणित व विज्ञान, कुरान व अरबी भाषा, कृषि या दर्शन व राजनीति। ये सब तो पहले था ही नहीं, वहाँ पे क्या था? बेसिक नॉलेज देना, कुरान व अरबी भाषा। ठीक है, चलिए। गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी, हिंदी, संस्कृत, फारसी। तो क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। ओके, पाठशालाओं व टोलों का मुख्य वित्तीय स्रोत क्या था? तो देखिए, तब ऐसे मतलब तब राजा महाराजा वाला सिस्टम था, तो वो लोग जो डोनेट करते थे वही हमारा क्या होता था? उसी से गुरुकुल, पाठशाला, मदरसा ये सब हमारा सब चलता था। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? राजा व समाज का दान। ठीक है, मकतब और मदरसा शिक्षा का प्रसार भारत में कब हुआ? तो पहले ही बताएं कब हुआ? मध्यकालीन मुस्लिम शासनकाल। ठीक है, चलिए। गुरुकुल शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो परीक्षा प्रणाली, गुरु शिष्य संबंध, पुस्तकालय, तकनीकी शिक्षा। तो क्या हो जाएगा? गुरु शिष्य संबंध को उस टाइम बहुत ज़्यादा ही जोर दिया जाता था। ठीक है, गुरु शिष्य संबंध देखते थे आप लोग रामायण महाभारत, उसके बाद भी देखे होंगे गुरु शिष्य का कैसा संबंध रहता था पहले। और अभी तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है कि नहीं, बच्चा हम वैल्यू ही नहीं देता है। चलिए,
और शिक्षा ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जो आपको अगर शिक्षा दे रहा है दैट मीन वो आपका गुरु हुआ। अगर फ्रेंड भी आपको अगर अच्छा बात बता रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है, दैट मीन वो भी आपका एक क्या हुआ, गुरु के समान हुआ। आप किसी से जब सीखते हो तो उसका कभी अनादर मत किया कीजिएगा, अगर आप 1% भी सीख रहे हो तो, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए, थोड़ा सा बोलेंगे कि आदमी को तेज़ रहना आगे नहीं बढ़ाता है। डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत बड़ा चीज़ होता है। बहुत आप तेज़ रहोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक पास हो जाओगे, टॉप कर जाओगे, 11 12 टॉप कर जाओगे। लेकिन जो आगे का चीज़ है ना, हर चीज़ क्या होता है, डिसिप्लिन पे निर्भर होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर, पाठशालाएँ किस स्तर की शिक्षा देती है? पाठशालाएँ प्रोवाइडेड विच लेवल ऑफ एजुकेशन, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा, ओके। गुरुकुल में छात्रों को कैसे रखा जाता था? तो कैसे रखा जाता था, छात्रावास, गुरु के आश्रम, निजी, अलग, तो क्या हो जाएगा, गुरु के आश्रम। मकतब में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? तो क्या हो जाएगा, अरबी भाषा हो जाएगा, ओके। मदरसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, शिक्षा स्थल। प्राचीन गुरुकुल में आचार्य कौन होता था? तो कौन होगा, गुरु होंगे, है कि नहीं। टोल शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से किस राज्य से जुड़ी थी? तो किससे हो जाएगा, बिहार और बंगाल, ओके। गुरुकुल शिक्षा में भिक्षाटन का क्या महत्व था? तो सिग्निफिकेंस ऑफ भिक्षाटन इन गुरुकुल क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है कि नहीं। अनुशासन सिखाना, समाज सेवा, भोजन की व्यवस्था, उपरोक्त सभी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मदरसों की स्थापना किस शासक वर्ग ने बढ़ावा दी? तो क्या हो जाएगा, मुस्लिम रूलर्स ने, ठीक है, मुस्लिम शासक ने। गुरुकुल शिक्षा में विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? तो उस टाइम शिष्य कहा जाता था, ओके। पाठशाला शब्द का अर्थ क्या है? तो मीनिंग क्या हो जाएगा, शिक्षा का स्थान, इसका भी हो जाएगा अर्थ, हो है कि नहीं। टोल में शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी? ये हम लोग पढ़े ना, हायर एजुकेशन। चलिए, गुरुकुल में शिक्षा की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है, कुल 12 वर्ष तक, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा। मकतबों में छोटे बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? मकतबों में क्या सिखाया जाएगा, कुरान की आयतें, ओके, कुरान की आयतें। गुरुकुल शिक्षा में मुख्यतः कौन सा विषय केंद्र में था? तो कौन सा हो जाएगा, धर्म और शास्त्र। पहले ये सब उद्योग, विज्ञान, राजनीति ये सब नहीं, हमारा धर्म का स्थापना, धर्म ही हमारा सब कुछ था, ठीक है। पाठशालाएं किस भाषा में शिक्षा देती हैं? तो किस में हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। मदरसा शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, धार्मिक शिक्षा हो जाएगा, है कि नहीं। गुरुकुल में गुरु का आज्ञा पालन किस रूप में माना जाता था? तो धर्म हो जाएगा, ठीक है, धर्म। तब हम लोग को हर आज्ञा का पालन करना हमारा क्या होता था, धर्म होता था। धर्म के बाद क्या बन गया, कर्तव्य बन गया। अभी हम क्या कर, हमारा क्या है, कर्तव्य। और अभी तो अनुशासन, दंड, जो भी बोलिए, ठीक है। चलिए 28, मकतब शब्द किस भाषा में लिया गया? द वर्ड ऑफ मकतब इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच? तो क्या हो जाएगा, अरबी हो जाएगा ना। चलिए, गुरुकुल में समावर्तन का अर्थ क्या है? समावर्तन का अर्थ क्या है, शिक्षा का समापन, ठीक है। मीनिंग ऑफ समावर्तन का क्या हो जाएगा, शिक्षा का समापन, शिक्षा कंप्लीट हो जाना, समापन मतलब कंप्लीट होना। टोल शिक्षा प्रणाली विशेषकर किस विषय में प्रसिद्ध थी? तो किस में थी, दर्शन और तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोल, राजनीति। तो क्या हो जाएगा, दर्शन और तर्कशास्त्र मतलब फिलॉसफी, ओके। लॉजिक। गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी? तो राजकोष, गुरुद्वारा, भिक्षाटन से या छात्र शुल्क से। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे ना वहाँ ना कि भिक्षाटन में क्या क्या होता है, सभी उपरोक्त सभी जिसका आंसर था तो क्या हो जाएगा, भिक्षाटन से। भोजन की व्यवस्था था ना सब। चलिए, पाठशालाओं में छात्रों को किस प्रकार बैठकर पढ़ाया जाता है? तो बेंच, कुर्सी, जमन पर दर्री बिछाकर, मेज, कुर्सी या पुस्तकालय में। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है कि नहीं। जमीन में तो बहुत कोई पढ़े होंगे, है कि नहीं, आप लोग भी। मदरसा शिक्षा में कौन सी भाषा मुख्य रही? तो क्या हो जाएगा, अरबी हो जाएगा। पाठशाला शिक्षा का स्तर किसके लिए उपयुक्त था? लेवल ऑफ पाठशाला एजुकेशन इज सुटेबल फॉर व्हाट? तो क्या हो जाएगा, छोटे बच्चों के लिए होगा ना।
युवा में होगा क्या? स्नातक मतलब ग्रेजुएशन हो जाता है। टोल शिक्षा प्रणाली किस भाषा पर आधारित है? एक ही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आपको तो याद होना चाहिए, है कि नहीं? है ना, टोल संस्कृत। गुरुकुल में शिक्षा की पद्धति क्या थी? तो क्या थी? मौखिक परंपरा। तब वहाँ लिखना पढ़ना नहीं होता था, जो या बोला ही सब मौखिक होता था, ओरल होता था, ठीक है, बोलने से, वर्बल। मकतब शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए था? तो किसके बच्चों के लिए था? छोटे बच्चे, किशोर, वयस्क, वृद्ध, या फिर तो क्या हो जाएगा? छोटे बच्चों के लिए। पाठशाला, गुरुकुल और ये सब किसके लिए? यंग चिल्ड्रन के लिए। मदरसा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो धर्म गुरुओं की तैयारी, किसानों की शिक्षा, सैनिकों का प्रशिक्षण, या व्यापारिक शिक्षा। तो क्या होगा? धर्म गुरुओं की तैयारी। गुरुकुल किस वर्ग में से चली आ रही है? तो क्या हम पहले कौन सा बताएं? वैदिक से, ठीक है। और क्या था? मदरसा कब से आ रही है? तो मध्यकालीन से, ओके। पाठशाला शिक्षा में गणना कैसे सिखाई जाती थी? तो स्लेट पर, अबेस्कस पर, या फिर उंगलियों पर, या किताब से? तो क्या हो जाएगा? उंगलियों पर। टोल शिक्षा का स्वरूप कैसा था? आवश्यक, गैर आवश्यक, या ऑनलाइन, या अनौपचारिक? तो क्या हो जाएगा? आवश्यक हो जाएगा, ठीक है, रेसिडेंशियल। मकतब शिक्षा किस लिपि का प्रयोग होता था? तो मकतब में क्या होगा? हिंदी हमारा देवनागरी में है, तो इसका अरबी का अरबी, ओके। गुरुकुल में पढ़ाई के साथ कौन सा कार्य भी सिखाया जाता था? खेती बाड़ी, गृह कार्य, युद्ध कला, उपरोक्त सभी, इसमें सभी सिखाया जाता था, ओके। बोले ना, ऑल ओवर डेवलपमेंट। मदरसों में कौन सी अतिरिक्त शिक्षा दी जाती थी? विच एडिशनल एजुकेशन वाज गिवन टू मदरसों? तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। गुरुकुल में शिक्षा देने की प्रणाली क्या थी? गुरु शिष्य परंपरा, ब्लैक बोर्ड, लिखित, या पुस्तकालय? तो क्या हो जाएगा? गुरु शिष्य परंपरा। पाठशालाओं के किस वर्ग के बच्चों के लिए खुली रहती हैं? तो पाठशाला किसके लिए था? केवल नहीं, सभी वर्ग हो जाएगा ना। चलिए, टोल शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से किस काल से प्रचलित थी? तो गुप्त काल, मौर्य, मध्य, या औपनिवेशिक? तो मेडिवल हो जाएगा, ठीक है। मदरसा शिक्षा में हदीस का अध्ययन क्यों कराया जाता था? ऐतिहासिक ज्ञान के लिए, धार्मिक मार्गदर्शन के लिए, राजनीति सीखने के लिए, कला सीखने के लिए? तो क्या हो जाएगा? धार्मिक मार्गदर्शन के लिए, ओके। 49 गुरुकुल शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा, व्यावसायिक, बिजनेस, साइंटिफिक, ये सब नहीं होगा, क्या होगा? मोरल होगा, ठीक है। भारत में परंपरागत शिक्षा प्रणाली का प्रमुख आधार क्या है? धर्म और संस्कृति, विज्ञान, राजनीति, विदेशी? तो जहाँ धर्म संस्कृति मिलेगा आप उनके मार दीजिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, पेपर में बैक मत लगने दीजिएगा। हर वीडियो में मैं यही बोल रही हूँ, ताकि आप अच्छे से नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको पुराना ही पास्ट थिंग को बोलते हैं ना, पास्ट को क्लियर रखना चाहिए, इसीलिए आप सब कुछ क्लियर रखिए, ठीक है। चलिए, बाय।